So hello and welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 business study chapter number 5 ऑर्गेनाइजिंग। तो जैसा कि आपको पता है कि बेसिकली हमारे फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम था, तो उस एग्जाम के चलते हमने बिजनेस स्टडी को थोड़ा सा बंद कर दिया था। आज की इस क्लास से हम बिजनेस स्टडी को दोबारा से शुरू करने वाले हैं उसी जगह से जहां से हमने छोड़ा था, यानी कि चैप्टर नंबर 5 से हमारा बेसिकली रह रहा था डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे और सभी चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं हर एक टॉपिक को काफी ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट शुरू करते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट को जिसका नाम है डेलीगेशन। तो डेलीगेशन का मतलब देखिए स्टूडेंट होता क्या है, ये दो जो कॉन्सेप्ट है ना आपके, एक डेलीगेशन एंड एक डिसेंट्रलाइजेशन, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट काफी कॉमन है। इनमें काफी चीजें कॉमन देखने को मिलती हैं क्योंकि दोनों को ही अंदर ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी यानी ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटा ही जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। बट डिफरेंस क्या होता है उसको देख लेते हैं। देखिए डेलीगेशन का मतलब ये होता है, इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डिवीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पर्सन टू whom वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन हैंडेड ओवर। देखिए इसका मतलब ये होता है कि किसी भी काम को आप कर रहे हो और वो आपसे नहीं संभल पा रहा, तो आपने अपने काम की ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे पर्सन को दे दी। ये क्या कहलाता है? डेलीगेशन कहलाता है। यानी कि जो काम अब आप कर सकते थे, जो डिसीजन अब आप ले सकते थे, अब वो ले सकता है। उसके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके पास वो ऑथोरिटी भी है। तो अपने काम को किसी और को दे देना, ये क्या हो जाता है? डेलीगेशन। आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर शो हो रही होगी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को की प्रोवाइड कर रहा है। तो ये डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि बेसिकली आपने जो काम कर रहे हो उस काम का डिवीजन करना और वो ऐसा करना कि उसको ऑथोरिटी भी मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिले उस काम के अंदर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। यही इसकी डेफिनेशन यहां से क्रिएट हो जाती है। रही बात इसके एलिमेंट्स की, सीधे सीधे इसके एलिमेंट्स यहां से ये बनते हैं कि ऑथोरिटी, जो आप ताकत दे रहे हो उसको, जो काम कर रहा है वो उस काम करने की ताकत दी जाए कि वो छोटे मोटे डिसीजन खुद ले सके। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस उसके ऊपर जिम्मेदारी कितनी है। हम पीछे पढ़कर आए हैं कि हमारे ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हमेशा बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी पर्सन के पास ऑथोरिटी ज्यादा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो ऑथोरिटी कम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों ही के बीच में बैलेंस्ड होना चाहिए। नहीं, लास्ट वन आता है हमारे पास अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी मींस ये होता है कि बेसिकली जो काम आपने जिस पर्सन को दिया था, अब बेसिकली उसका अकाउंटेबिलिटी हो जाती है कि भैया हमने जितना काम जिस बंदे को दिया था उसने वो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म किया है या नहीं किया। इस तरीके से 3 एलिमेंट बन गए। रही बात इंपॉर्टेंस की आ जाइए तो इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ एंड बेटर कोऑर्डिनेशन। तो अल्टीमेटली यहां से हमारी कुछ इंपॉर्टेंस बनती है, इसको यहीं पे याद कर लेते हैं साथ साथ ही। ठीक है, इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो इस तरीके से हमारे कुछ बन जाते हैं इंपॉर्टेंस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जिसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि इसी का बिल्कुल सेम टू सेम है, बट क्या डिफरेंस है वो जान लेते हैं। सो आइए स्टूडेंट्स अब हम जानते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में कि डिसेंट्रलाइजेशन का आखिर मतलब क्या है। तो देखिए डिसेंट्रलाइजेशन का सीधा साधा मतलब हमारा यहां से ये निकलता है कि अंडर डिसेंट्रलाइजेशन नंबर ऑफ डिसीजन टेकिंग पॉइंट्स इंक्रीज बिकॉज ऑथोरिटी इज डेलीगेटेड टू मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजर टू टेक सिग्निफिकेंट मोमेंट्स एंड इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो अल्टीमेटली अगर आप यहां से देखोगे तो सीधा साधा हमारा मतलब ये निकल रहा है यहां से कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि जो हमारे सीक्रेट्स हैं, जो हमारा प्लान है, जो हमारी योजना है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स के जो मैनेजर हैं, लोअर लेवल मैनेजर है और जनरल लेवल मैनेजर है या मिडिल लेवल मैनेजर है, जो भी मैनेजर्स हैं उन सभी को इंक्लूड करना मीटिंग्स के अंदर। यानी कि जो भी मीटिंग्स होती हैं उसमें वो उनको दायित्व देना कि हाँ आप अपने इनोवेटिव आइडियाज को हमें बता सकते हो, आप अपनी जो थिंकिंग है वो हमें बताइए कि हमें क्या योजना लेनी चाहिए, किसके बिहाफ पर हमें अपना काम ज्यादा करना चाहिए। तो अल्टीमेटली यहां से हम बेसिकली क्या करते हैं और सभी का एक जोड़ कर रहे हैं, यानी कि सभी के मोटिवेशन को इंक्रीज कर रहे हैं कि भाई हाँ हर एक मैनेजर को लगेगा कि मेरी इंपॉर्टेंस है, मैंने जो उनको प्लान बताए थे उन्होंने उस पर काम किया टॉप लेवल मैनेजमेंट में। तो अल्टीमेटली यहां से कोई ऑथोरिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती है उनको सिर्फ मीटिंग्स के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है हमारे जितने भी सबऑर्डिनेट्स के मैनेजर्स होते हैं, दैट्स इट। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या बनती है? डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट्स फॉर द फ्यूचर, डेवलप क्विक डिसीजन मेकिंग, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, फैसिलिटी ग्रोथ एंड बेटर कंट्रोल। तो अल्टीमेटली यहां से इसकी इंपॉर्टेंस और डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस थोड़ी थोड़ी तो सेम है, बट कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको रिमेंबर यानी याद रखने हैं कि आखिर उसके अंदर क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है। सो इसी के साथ आपका डिसेंट्रलाइजेशन का देन डेलीगेशन का दोनों का ही कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया। सो होपफुली आपको समझ में भी आया होगा। अब हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं अपने पूरे चैप्टर को जो जो हम पढ़कर आए हैं।
चलिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हमने शुरुआत से ही पढ़ा पहला ऑर्गेनाइजिंग का कॉन्सेप्ट। तो देखिए, ऑर्गेनाइजिंग इज द मशीन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग से पहले जितने भी फीचर्स हैं हमारे या जितने भी फैक्टर्स हैं, उन सभी पे जो हम काम करते हैं वो सिर्फ योजना का करते हैं, यानी सिर्फ सोचने का काम करते हैं। मगर यहां से ऑर्गेनाइजिंग से हमारा जो काम होता है वो काम कार्य के अंदर आना शुरू हो जाता है, यानी जो आपने प्लान बनाए अब वो मशीन के द्वारा प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे। तो अल्टीमेटली ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। अब इसके अंदर हमें दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, पहला फॉर्मल, देन नेक्स्ट वन इज इनफॉर्मल। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये होता है कि बेसिकली जो एक मैनेजमेंट तैयार करे सभी के इंटर रिलेशन की, आखिर उनका रिपोर्टिंग रिलेशन कैसे रहने वाला है, उनका काम क्या रहने वाला है, वो किस डिपार्टमेंट के अंदर काम करेंगे, उनका ओवरऑल रिलेशन मेंटेन करके रखे कि आपका ये काम है, आपको यही करना है। ये तो बात रही मैनेजमेंट की, जो कि मैनेजमेंट द्वारा तैयार किया जा रहा है फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग के लिए। यहीं पर अगर बात करूं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग की, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग आर टोटली बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि जब ये बन जाती है तभी इसका निर्माण होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग कोई मैनेजमेंट के द्वारा नहीं बनाई जाती, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंटर रिलेशन या सोशल रिलेशन के द्वारा खुद ब खुद बन जाती है। आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकता है कि सेक्शंस में डिवाइड हो, बट लंच के टाइम के अंदर सब साथ में बैठ के लंच करते नहीं करते। इसी तरीके से कंपनी लेवल पे काम के समय पे भले ही सब अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर या फिर अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, बट एक टाइम ऐसा आता है जिसके अंदर सब मिलकर बात करते हैं और उसमें हमारा सोशल रिलेशन क्रिएट होता है। तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग है, इस पर किसी का कोई दबाव नहीं होता, मगर एक तरह से इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। जैसे कि अब आप बात कर रहे हो, आपकी जानकारी किसी बड़े लेवल ऑफिसर से हो गई, तो आप अपने किसी दुश्मन का काम में दखल भी दिलवा सकते हो उसके द्वारा। यहां से यानी एक चुगली ऑप्शन होता है ना, यहां से वही इंक्रीज हो जाता है आपका, सीधा साधा। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि कोई एक बंदा दूसरे बंदे के कान में कुछ कह रहा है, तो ये किसका ऑप्शन है, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग का ऑप्शन है। करेक्ट, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है इसके अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर, यानी कि हमने क्या देख लिया, ऑर्गेनाइजिंग का स्ट्रक्चर देख लिया, फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो पहला इसमें 4 स्ट्रक्चर आते हैं, बट आपको पढ़ने सिर्फ 2 ही है। पहला फंक्शनिंग स्ट्रक्चर, देन लास्ट वन इज डिविजनल स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है सीधा साधा सा कि फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि जितनी भी आपके ऑर्गेनाइजिंग के अंदर मेजर एक्टिविटीज हो रही हैं, उन मेजर एक्टिविटीज को डिवाइड कर देना अकॉर्डिंग टू वर्क। जैसे कि प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड आफ्टर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इन सभी के डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इनके अंदर काम होगा और भी इनोवेटिव तरीकों से होगा। तो इसीलिए यहां से अपने फंक्शंस का डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि यहां पर आपकी जो कंपनी के अंदर मेजर प्रोडक्शन हो रही है, मेजर गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उनका डिवीजन, यानी कि आपकी कंपनी जानी मानी किससे जाती है, उसका प्रोडक्शन पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, और साइड बाय साइड आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो उस पर डिवीजन कर देना। जैसे कि टाटा को आप जानते हो, टाटा की ज्यादातर गाड़ियां मशहूर है, बट टाटा का तो नमक भी आता है, टाटा के और प्रोडक्ट्स भी आते हैं। तो ये होता है बेसिकली डिवीजन स्ट्रक्चर, जिसके अंदर अपने काम को डिवाइड कर देते हैं। लास्ट इसमें कॉन्सेप्ट आता है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको अभी पढ़ कर आए हैं। डेलीगेशन का मतलब अपनी ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट देना, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यह है कि जनरल्स मीटिंग के अंदर अपने मैनेजर्स को, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, चाहे वो ऑपरेशनल एक्टिविटी का ही मैनेजर क्यों ना हो, सुपरवाइजर क्यों ना हो, उसको इन्वॉल्व करना और उन सभी के आइडियाज, उनकी थिंकिंग, उनके बेसिकली आइडियाज को लेना और उनको समर्पण करके एक योजना तैयार करना, ये डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट होता है। इन्हीं के बिहाफ पर इनकी इंपॉर्टेंस, इनकी एडवांटेज, इनकी डिसएडवांटेजेस सभी कुछ कवर कर दिए मैंने, साथ साथ याद भी करवा दिए। सो होपफुली आपने याद भी की होंगी, अदरवाइज नहीं भी की हो तो नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेंगे। अगर आपको डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिएगा मुझे, अदरवाइज नहीं तो हम नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे आज के ही क्लास के अंदर, यानी शाम तक आपको वो क्लास प्रोवाइड हो जाएगी। आज की क्लास में आपको 2 चैप्टर पक्के कर लेने। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो आप उसको जाके जरूर देखिए, तब जाके आप इस चैप्टर को आज पूरा फिनिश कर दीजिए। नेक्स्ट वन इज आप रात को 8 बजे तक, 4 से 8 बजे के बीच में वीडियो मिल जाएगी नेक्स्ट चैप्टर की, तो आप उसको भी कवर कर लीजिए। दिन में 2 चैप्टर यहां से पढ़िए और फिर उनको रीड करिए, आपको पूरे पक्के हो जाने वाले हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कवर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, उसी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं जिस तरीके से अब तक करके आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कवर करेंगे हर एक टॉपिक को काफी ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ।